भारत लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फयाज कमर। आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो है बिहार के अंदर जो है सियासी माहौल है वो बिल्कुल गरमाई हुई है। अभी मौसम जो है मौसम सरमा की तरफ जा रहा है, लेकिन बिहार की सियासत गर्म की चरम पर है। यानी गरमाई इतनी तेज है कि अगर उसमें कोई अगर जाना चाहे तो गरमाई को कोई बर्दाश्त न कर सके आम आदमी। उसी को देखते हुए जो है पिछले 11 तारीख को 11 सितंबर को जो है बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष है वो अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान साहब अपने तमाम कारकुनान के साथ, तमाम अपने आला ओहदेदारान के साथ जो है, चाहे वो आफ्ताब साहब हो, चाहे आदिल हसन आज़ाद हो, राणा रंजीत सिंह हो, वो तमाम नेता जो है ढोल नगारे वगैरह लेकर पटना के जो है लालू यादव के घर पर जो है, जो कि राजद के सुप्रीमो है, उनके घर के आगे जो नारेबाजी करने लगे। वहां पे नारेबाजी ये था, अख्तरुल ईमान के तौर पर जुबान से सीधे तौर पर यह बातें निकल रही थी कि लालू यादव दरवाजे खोल, तुम्हारे घर के आगे बज रहा ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजे खोल, नहीं तो एमवाई का खुलेगा समीकरण का खुलेगा पोल। ये जुमला था अख्तरुल ईमान का। अब मैं बात करने वाला हूं कि वो अख्तरुल ईमान वो प्रदेश अध्यक्ष जो अमोर से विधायक है, जो हमेशा बेबाकी और निडरता से बात की है, हमेशा ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि हमारे 4 विधायक को तोड़ा है, 4 के बदले हम 24 लेकर आएंगे। हम राजद ही नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन की मुखालिफत इस तरीके से करेंगे कि जब हमारे लोगों को नहीं लिया जाए, गठबंधन में नहीं लिया जाएगा, साथ में नहीं लिया जाएगा, हम भरपूर मुखालिफत करेंगे। ये ढोल नगारे से पहले की मैं बात कर रहा हूं। अख्तरुल ईमान जो सीना चौड़ा करके, सीना ठोक कर ये बात क्या करते थे कि बिहार की सियासत में मुसलमानों के बगैर किसी की सत्ता नहीं आ सकती। तो अख्तरुल ईमान साहब ये सिर्फ क्या चीज है, ये क्या करने जा रहे हैं आप और क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों को? आखिर आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? आप किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं? आप आपकी सियासत आखिर क्या क्या माने दे रही है, क्या रंग दे रही है सियासत जो आप करने जा रहे हैं कि ढोल नगारे के साथ गठबंधन के लिए ऐसे कौन जाता है? आपने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव आपके ठुकरा दिए उन्होंने, आपने बातें की, आपकी बातों को नहीं माना उन लोगों ने। तो अपनी जात के तौर पे मेहनत करें ना। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उनके सहनी तमाम महागठबंधन जो आपको साथ लेना नहीं चाहते, वो तमाम लोग जो है वोटर अधिकार यात्रा निकाले, बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर रैलियां की, बिहार के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं की। आप कहां पर सो रहे हैं? क्या आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने की खातिर और अपने जो 2-4-5 सीट लेने के खातिर आप 6 सीटों पर आप वहां पर मुआहदा करने के लिए तैयार हैं कि हम 6 सीट लेंगे सिर्फ, बाकी आपके 24 का मसला क्या होगा? आप जब 50 सीटों पर, 100 सीटों पर जो आपने तैयारी की, उन सीटों का क्या होगा? उन इलेक्शन कहां पर आप लड़ेंगे? किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं? ये ढोल नगारे जो आप लेकर जा रहे हैं, बिहार की सियासत में यही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में इस किस्म की कभी देखा नहीं गया। ये पहली बार है कि अख्तरुल ईमान बेबस नजर आ रहा है। अख्तरुल ईमान जो है उसकी ताकत, जो हमेशा ये बात क्या करते थे कि 4 के बदले हम 24 लाएंगे, वो ताकत आपकी कहां चली गई? वो बेबाकी आपकी कहां चली गई कि जब हम जीत कर आएंगे तो हमारे दरवाजे पर लालू यादव, तेजस्वी यादव आएंगे, वो बातें कहां गई चली गई? आप क्यों जा रहे हैं दूसरों के दरवाजे पे? आखिर वजह क्या है? आखिर करना क्या चाहते हैं? लोगों को बतलाएंगे आप? अपने लोगों को जो आपके इमाम से मोहब्बत करते हैं, आपके इमाम के लिए लड़ते हैं, आपके इमाम के लिए काम करते हैं, उन लोगों को आप क्या काम मैसेज देंगे कि मतलब हम ढोल नगारे लेकर सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि हम झुक गए हैं, हम उनके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, बार बार वो ठुकरा रहे हैं? तो सीधे तौर पर आप ये कहिए ना कि अगर आप साथ में नहीं लेते हैं तो हम खुले तौर पर लड़ेंगे, जैसा कि आप पहले कहा करते थे। बाद में देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उस वक्त आप कहिएगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो इस किस्म की बात बाद में कर लेते हैं, आप पहले करने की क्या जरूरत थी? इस किस्म के ढोल नगारे, हल्लाबाजी, इस किस्म से माहौल बनाने की अगर कोई प्लान है, कोई माहौल है तो लोगों को बताएं आप कि मेरा ये प्लान है कि ताकि ये लोग ये समझें, ताकि लोगों को ये बात मालूम हो कि हम देखें कितना ज़्यादा हम गिर चुके हैं, कितना ज़्यादा हम आगे आगे आ रहे हैं। तो इस किस्म में अख्तरुल ईमान साहब, आपको कम से कम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस किस्म की सियासत जेब नहीं देता है। इस किस्म की जो आप पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं ये शोभा नहीं देता है। इसलिए आप इस किस्म का काम करना बंद करिए, लोगों को सीधे तौर पर पैगाम दीजिए, आप अपना पैगाम पहुंचाइए, आप अपना जो आपके आइडियोलॉजी है, आपके जो तरीके हैं, आपके जो कानून हैं, आपके जो मतलब पूरे जो है समीकरण आपने बनाए लोगों के सामने वो लेकर जाइए। ये क्या कि ढोल नगारे लेकर लालू यादव के सामने आप झुकने जा रहे हैं? आपके 4 विधायक को तोड़ा, आप उसके बदला लेने की कोशिश करिए, काम के से जवाब दीजिए, आप जीत कर जवाब दीजिए। आप ये सब करने के लिए तैयार नहीं, आप ये सब काम कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ ये कर रहे हैं लालू यादव के सामने आगे झुक रहे हैं।
तो ये काम करना बंद करिए। ये काम कोई किसी अच्छे पॉलिटिक्स को शोभा नहीं देता है। साथ में रख रहे हो तो ठीक है, नहीं ले रहे तो हम अपने मजबूती से लड़ेंगे। आपकी एमआईएम की ताकत है, आपकी मजबूती है, आपने काम किया है, काम के दम पर आप वोट मांगिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर अख्तरुल ईमान ने ये सारे काम जो किया है कि ढोल नगारे लेकर, पैसे पहले लेटर, इसी तरीके से प्रस्ताव, इसी तरीके से आप ढोल नगारे, इसके ऊपर आप अपने प्रतिक्रिया जरूर दें कि अख्तरुल ईमान जो है इस किस्म के जो काम किया है क्या सही है या गलत है। आप अपनी राय जरूर जो हमारे कमेंट सेक्शन में दें। और एक बात और आपसे अपील ये भी करनी थी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल भारत लाइव न्यूज़ जो है लगातार बिहार की सियासत को लेकर, बिहार की तमाम खबरों को लेकर सामने रहा है और हमेशा आपकी आवाज़ बनने की कोशिश की है। इसलिए आप साथ दें। शुक्रिया।